हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का भव्य जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक स्पेशल सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारी मुहिम रहेगी राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की, और जिसके अंदर हम सभी रोज प्रतिदिन आपके लिए कंटिन्यू 20 से 30 दिनों तक रोज शाम को ठीक 9 बजे एक वीडियो लॉन्च करेंगे 10 से 15 मिनट का, जिसके अंदर आप सभी को जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उसके अंदर जो हमारी फ्लैगशिप स्कीमें हैं उन सभी के बारे में, एक एक स्कीम के बारे में डिटेल से क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, ताकि आप उसको प्री के हिसाब से प्लस मेंस के हिसाब से भी क्या कर सको, तैयार कर सको। तो आज के इस स्पेशल सेशन में जो हमारी पहली फ्लैगशिप योजना है वह है हमारी नमो ड्रोन दीदी योजना। हमारी कौन सी योजना है? नमो ड्रोन दीदी, जो कि क्या है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है, और यह हमारे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 1 में है। अब हम किस योजना की बात कर रहे हैं? तो हमारी योजना का नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। किसी भी योजना को अगर हमें पढ़ा जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वह योजना स्टार्ट क्यों की गई है, किसके द्वारा की गई है, प्लस उसके लाभार्थी कौन कौन है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं या फिर सभी हैं। इसके अलावा उसकी वित्तीय स्वीकृति क्या है, प्लस उस योजना को चालू करने का उद्देश्य क्या है। इन सभी चीजों को अगर आप ढंग से मैनेज कर सकते हो तो आपको क्या है, कोई भी योजना समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं। और सबसे खास बात कि यहाँ पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी योजना तो राज्य सरकार की है और कौन सी योजना केंद्र सरकार की है। क्योंकि हम एग्जाम देंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का, तो हमें ज्यादातर क्या पता होना चाहिए, राजस्थान सरकार की योजनाओं के साथ साथ भारत सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि इन योजनाओं को फील्ड में क्रियान्वयन, भले ही इनको लागू सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन फील्ड में क्रियान्वयन तो ये सभी है जो अधिकारीगण होते हैं वही तो इनको लागू करते हैं। तो इन योजना के बारे में तो हमसे क्या किया जाएगा, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वह क्या है, नमो ड्रोन दीदी योजना को लेकर। और सबसे पहले आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि नमो ड्रोन दीदी योजना को लेकर जो 2025 आरएस हुआ था, आरएस मेंस हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चंस भी पूछा गया है। 2025 आरएस मेंस में क्या है, इस योजना को लेकर क्वेश्चंस भी पूछा गया है। यानी कि यह योजना हमारे प्री के साथ साथ किसके लिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रोग्राम? हमारे राजस्थान के फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो नमो ड्रोन दीदी योजना जो कि किसमें शामिल की गई है, राजस्थान के फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल की गई है। और इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 1 में क्या किया गया है, इस योजना को दिया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह किस विभाग द्वारा शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह केंद्रीय कृषि विभाग। कौन सा विभाग? केंद्रीय कृषि विभाग। अब आपको यह विभाग का नाम से पता लग रहा है कि किसका विभाग है, केंद्र का है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि यह योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, केंद्र का विभाग है। इसका मतलब योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। और इंडिया गवर्नमेंट का भी कौन सा विभाग है, कृषि विभाग। अब इस योजना को कृषि विभाग चला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किससे संबंधित बातें की जाएंगी, यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर, कृषि को लेकर की जाएगी। अब क्या इसको राजस्थान में हम फ्लैगशिप प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, योजना तो भारत सरकार की है। तो फ्लैगशिप का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लैगशिप योजना। तो फ्लैगशिप योजना क्या होती है कि चाहे वह फ्लैगशिप योजना, चाहे से वह इंडिया गवर्नमेंट की हो या फिर वह स्टेट गवर्नमेंट की हो, अगर उन योजनाओं पर सरकार का क्या किया जाता है, विशेष फोकस रहता है, विशेष ध्यान रहता है, और उनके लिए विशेष बजट जारी किया जाता है, और उनको प्रमुख तौर पर क्या किया जाता है, प्रचारित किया जाता है। ऐसी सभी योजनाएं किसमें शामिल होती हैं, फ्लैगशिप में, जिनको क्या है, सरकार द्वारा समय समय पर प्रमोट किया जाता है। अब जरूरी नहीं कि वह योजना इंडिया गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। तो अब हम कौन सी योजना की बात करें, नमो ड्रोन दीदी की योजना, जो कि क्या है, केंद्र द्वारा संचालित की जाती है। अब क्या इसको राजस्थान में भी केंद्र संचालित करेगा, या राजस्थान में भी केंद्र का केंद्रीय कृषि विभाग संचालित करेगा? तो नहीं, राजस्थान में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या किया गया है, एक नोडल विभाग बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक नोडल विभाग, जो कि राजस्थान में इसके क्रियान्वयन का ध्यान रखेगा। उस नोडल विभाग का क्या नाम है, तो उस नोडल विभाग का नाम है
ग्रामीण विकास विभाग। कौन सा विभाग है? ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं किसी भी योजना को, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस योजना के आखिर उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आप सभी जो अब तक पढ़ चुके हो इस योजना के बारे में, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हो। सबसे पहले तो ये योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? कौन से विभाग द्वारा? कृषि विभाग द्वारा। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कृषि से रिलेटेड कोई बात है। दूसरा, ये योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या? नमो ड्रोन दीदी। दीदी वर्ड को आप फोकस करोगे तो दीदी किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? महिलाओं के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यह योजना किसके लिए संचालित की जा रही है? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए। महिलाओं को किसमें सहायता करने के लिए? कृषि में। ठीक है, किससे सहायता करने के लिए? तो एक शब्द का और यूज किया जा रहा है, ड्रोन। तो महिलाओं को कृषि में ड्रोन से सहायता करने के लिए क्या की जा रही है? यह योजना संचालित की जा रही है। नाम से क्या हो गया? क्लियर हो गया। अभी तक हमने जो पढ़ा था उससे ये क्लियर हो गया। लेकिन महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन तकनीकी से लैस करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको क्या करना? ड्रोन तकनीक से लैस करना, ताकि वह ड्रोन का उपयोग किस में कर सके? ताकि वह इनका उपयोग किस में कर सके? कृषि के अंदर। उपयोग कहां पे हो सके इनका? कृषि में। अब कृषि में ड्रोन का कैसे उपयोग किया जा सके? तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देखिए, जैसे कि डायग्राम है, ये फसल है और ये अपना क्या है? ये अपना ड्रोन है। ड्रोन के द्वारा क्या किया जा रहा है? फसल के ऊपर छिड़काव किया जा रहा है। किसका? कीटनाशक का। किसका छिड़काव किया जा रहा है? ड्रोन के द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। तो यानी कि हम कीटनाशक छिड़काव में क्या कर सकते हैं? कीटनाशक छिड़काव में ड्रोन का उपयोग ले सकते हैं। तो उद्देश्य क्या है? महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन तकनीक से लैस करना, ताकि इनका उपयोग कृषि में किसके लिए कर सके? वह कीटनाशक के छिड़काव के लिए। किसके लिए कर सके? वह कीटनाशक छिड़काव हेतु। कीटनाशक छिड़काव हेतु। अब कोई भी योजना जब होगी तो उसके क्या किए जाएंगे? कुछ वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे कि कितना क्या बजट मिलेगा, प्लस अगर ये ड्रोन से लैस करना है तो आखिर ड्रोन हमें कहाँ मिलेंगे? तो ड्रोन क्या करने पड़ेंगे? हमें खुद को खरीदने पड़ेंगे। लेकिन हम कहां से खरीदे? उसके लिए पैसा है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया गया है? इस योजना के तहत कुछ वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए हैं? कुछ वित्तीय प्रावधान किए हैं। अब क्या वित्तीय प्रावधान है? तो इस योजना के तहत वित्तीय प्रावधान के तहत ये किया गया है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार वह ड्रोन की जो कुल लागत है, ड्रोन की कुल लागत का 80% भुगतान करेगी। क्या करेगी? कुल लागत का 80% भुगतान तो कौन कर देगी? हमारी केंद्र सरकार कर देगी। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं हमें तो और हेल्प की जरूरत चाहिए, तो उसके लिए भी क्या तरीका निकाला गया है कि केंद्र द्वारा क्या कर दिया जाएगा? ड्रोन की जो कुल लागत है उसका 80% भुगतान, यानी कि लगभग 8 लाख। कितना? लगभग 8 लाख का तो भुगतान केंद्र सरकार द्वारा कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको और पैसे चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? AIF यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कृषि अवसंरचना निधि, AIF से क्या कर सकते हो? 3% की दर से आप क्या ले सकते हो? अनुदान ले सकते हो। कितना? 20%। कितना ले सकते हो? 20%। 20 और 80 कुल कितने हो गए? 100%। यानी कि ड्रोन खरीदने के लिए 100% की व्यवस्था भी किसने कर दी? आपकी सरकार ने कर दी। किसने व्यवस्था कर दी? सरकार ने कर दी। अब उसके अलावा और क्या किए? अगर इन ड्रोन के अलावा भी अगर आप कोई वाहन लेते हो या फिर ड्रोन की संख्या 1070 से ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो? अतिरिक्त 3% ऋण और ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? अतिरिक्त 3% ऋण और ले सकते हो। तो यह कौन सी योजना के प्रावधान है? तो यह है नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रावधान है। एक बार और अगर इनको देखें कि नमो ड्रोन दीदी योजना कौन से विभाग द्वारा? कृषि विभाग द्वारा, केंद्रीय कृषि विभाग द्वारा। राजस्थान में इसका नोडल विभाग कौन है? ग्रामीण विकास विभाग है। क्या उद्देश्य है? कि महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको ड्रोन तकनीक से लैस करना, ताकि वे इसका उपयोग कहां पे कर सके? कृषि में। किसके लिए? कीटनाशक छिड़काव हेतु।
अब इसके वित्तीय प्रावधान क्या है ड्रोन खरीदने के? तो वित्तीय प्रावधानों के तहत क्या है कि केंद्र सरकार ड्रोन की कुल लागत का 80% भुगतान यानी कि लगभग 8 लाख दे देगी। अगर उसके अलावा भी पैसे कम पड़ रहे तो आप AIF फंड से क्या कर सकते हो, 3% की दर से अनुदान ले सकते हो। कितनी राशि का? 20% राशि का क्या ले सकते हो आप? अनुदान ले सकते हो। उसके अलावा भी अगर आप 1070 ड्रोन और कुछ वाहनों की खरीद अतिरिक्त करते हो तो आप अतिरिक्त 3% ऋण क्या ले सकते हो? AIF से और ले सकते हो। तो यह सभी प्रावधान कौन सी योजना के हैं? तो यह सभी प्रावधान है नमो ड्रोन दीदी योजना के। कौन सी योजना के प्रावधान पढ़े हैं हमने? नमो ड्रोन दीदी योजना के। तो एक बार हमारे जो नोट्स हैं उनको एक बार हम और अच्छे से देख लेते हैं कि नमो ड्रोन दीदी योजना जो कि क्या है, कि किसके द्वारा है? केंद्रीय कृषि विभाग के द्वारा संचालित है। राजस्थान में नोडल विभाग कौन है इसका? तो राजस्थान में नोडल विभाग है केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग। उद्देश्य क्या क्या है इस योजना के? तो उद्देश्य की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महिला स्वयं सहायता समूह क्या है? महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि सेवा प्रदान करने हेतु क्या है? ड्रोन तकनीकी से लैस करना। दूसरा क्या है? नए उपकरण कीटनाशकों को क्या कर दिया जाएगा? ड्रोन द्वारा छिड़काव कर दिया जाएगा। कि आप जो महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको अगर आप ड्रोन तकनीकी से लैस करते हो तो उनको उपयोग कहाँ करना है अपन को? कृषि में। कृषि में भी किसके लिए? तो कृषि में भी कीटनाशकों के ड्रोन द्वारा छिड़काव में क्या करना है? इन चीजों का उपयोग करना है। वित्तीय प्रावधान क्या क्या रखे गए हैं इस योजना के तहत? तो वित्तीय प्रावधान मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ड्रोन की लागत का 80% यानी कि अधिकतम 8 लाख रुपए केंद्र सरकार दे देगी। शेष पे 20% राशि है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कोई भी स्वयं सहायता समूह 3% ब्याज अनुदान सहित कहां से? कृषि अवसंरचना निधि यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF से क्या ले सकता है? ऋण ले सकता है। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा 1070 कृषि ड्रोन एवं परिवहन वाहनों की खरीद के लिए क्या किया जाएगा? ऋण पर अतिरिक्त 3% का क्या दिया जाएगा? ब्याज अनुदान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऋण पर अतिरिक्त 3% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अब इतनी चीजें तो आपने कर दी, महिलाओं को आपने ड्रोन भी सरकार की सहायता से दिला दिए, लेकिन महिलाएं अब सब ड्रोन चलाना नहीं जानती, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? तो उनके लिए क्या किया जाएगा? तो सरकार फिर बोलती है कि ड्रोन चलाने को उन्हें क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को ड्रोन चलाने का क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये वर्ड सही दिख रहे हैं क्या? ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने दिनों के लिए? 15 दिनों का क्या दिया जाएगा उनको? ड्रोन चलाने हेतु क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा? 15 दिनों को उन्हें महिलाओं को ड्रोन चलाने हेतु क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यानी कि अब महिलाओं को ड्रोन भी मिल रहे हैं जिनका वह उपयोग किसमें कर सकती है? कृषि में कर सकती है। प्लस उनको उसके लिए वित्तीय प्रावधान सरकार द्वारा सभी करवाए जा रहे हैं। और ड्रोन कैसे चलाना है, कैसे कीटनाशकों का छिड़काव करना है, इन सभी के लिए क्या दिया जाएगा? उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कितने दिनों की दी जाएगी? 15 दिनों का क्या दिया जाएगा? उसको प्रशिक्षण किया जाएगा। अब इस नमो ड्रोन दीदी योजना के राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या फैक्ट आते हैं और क्या क्या हमारे राजस्थान के संदर्भ में है वो देखते हैं। तो राजस्थान में इस योजना का शुभारंभ होता है मार्च 2023 में। कब होता है राजस्थान में इस योजना का शुभारंभ? तो हम देखते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना कौन सी योजना है। तो अब हम एक चीज पढ़ते हैं, कौन सी योजना है हमारी? नमो ड्रोन दीदी। अब राजस्थान के संदर्भ में इन चीजों को हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पर क्या क्या घटनाक्रम हुए। तो राजस्थान में इस योजना की शुरुआत कब होती है? तो राजस्थान में मार्च 2023 में क्या होती है? इस योजना की शुरुआत होती है। कहाँ होती है? कि प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या है? प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन सशक्तिकरण एवं हस्तांतरण समारोह कि जब राजस्थान में इस योजना को लॉन्च किया गया था तो क्या रखा गया था? एक समारोह रखा गया था। क्या है? एक समारोह रखा गया था। कहां पर रखा गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि कोटा के अंदर। कहां पे रखा गया था? कोटा के अंदर एक समारोह रखा गया था। उस समारोह का क्या नाम था? प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन सशक्तिकरण एवं हस्तांतरण समारोह, जो कहां पर आयोजित होता है? कोटा में। कब आयोजित होता है? मार्च 2023 में। कब आयोजित होता है? मार्च 2023 में यह आयोजन होता है। कब होता है? मार्च 2023 में इसका आयोजन होता है कोटा में। प्रोग्राम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन सशक्तिकरण एवं हस्तांतरण कार्यक्रम। कि महिला किसानों को क्या करना है?
ड्रोन से सशक्त बनाना है, और हस्तांतरण का मतलब है देना, उनको क्या देना, ड्रोन देना। इस अवसर पर कितनी महिलाएं, 104 महिला स्वयं सहायता समूह को क्या दिया गया, खेती हेतु ड्रोन वितरित किए गए। तो हम पढ़ते हैं कि नमो ड्रोन दीदी योजना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो स्टार्ट होती है राजस्थान में, स्टार्ट होती है वह कब होती है, मार्च 2023। कब होती है, मार्च 2023। कहां से होती है, कोटा से। कोटा में क्या किया जाता है, एक सम्मेलन किया जाता है जिसके अंदर 104 महिला स्वयं सहायता समूह, कितने, 104 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या कर दिया जाता है, ड्रोन वितरित किया जाता है। और क्या क्या प्रावधान है कि कैसे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, कैसे उनको ड्रोन दिया जाएगा, वह सभी क्या किया जा चुका है, वह सभी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में क्या दिया जाएगा कि राजस्थान के संदर्भ में स्लाइड राजस्थान में क्या किया गया है, 104 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या किया गया है, ड्रोन वितरित किया गया है। इसके अलावा और अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें कि यह योजना क्या करती है, महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देती है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हमने जो पढ़ा है वह अभी तक उससे समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या किया गया राजस्थान में, तो राजस्थान के जो 30 जिले हैं, कितने जिले, राजस्थान के 23 जिलों के 36 ब्लॉकों में क्या किए गए हैं, 50 ड्रोन वितरित किए गए हैं। क्या किए गए हैं, 30 जिलों के 46 ब्लॉकों में कितने ड्रोन, 50 ड्रोन वितरित किए गए हैं। और दिसंबर 2025 तक, क्या, दिसंबर 2025 तक 12,500 जो कि समूह स्तरीय है, 12,500 हेक्टेयर भूमि पर क्या किया गया है, इन ड्रोनों से कार्य किया गया है। यानी कि कितने में डिवाइडेशन किया गया है इस योजना के तहत। तो हम अगर बात करें कि इस योजना के तहत जो डिवाइडेशन है वह क्या बोलता है कि कितने जिले में, तो 30 जिले में। कुल कितने जिले बताए गए हैं, 30 जिले, उनके अंदर कितने समूह, सॉरी कितने ब्लॉक, 46 ब्लॉक। उन 46 ब्लॉकों में कितने ड्रोन वितरित किए गए हैं, 50 ड्रोन वितरण। कितने ड्रोन वितरित किए गए हैं, 50 ड्रोन वितरित किए गए हैं। और इन 50 ड्रोन वितरित से कितनी भूमि पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कितनी भूमि पर, तो 12,500 हेक्टेयर, 12,500 हेक्टेयर भूमि पर क्या किया जा चुका है, कार्य पूर्ण किया जा चुका है। और यह आंकड़ा कब तक का है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह आंकड़ा है दिसंबर 2025 तक का। कब तक का आंकड़ा है, दिसंबर 2025 तक का यह आंकड़ा है। इसके अलावा और अगर बात करें, इसके अलावा और बात करें कि और राजस्थान में क्या क्या किया जा चुका है, तो राजस्थान का जो राज्य बजट लॉन्च हुआ है कब, 2025-26 का जो राज्य बजट है वहां पर क्या किया जा चुका है, 25,000, कितना, 25,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा की गई। कितने, सॉरी 2,500 रुपए, कितने, 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि घोषणा की गई है, अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई। कितनी राशि दिए जाने की, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत कितनी राशि की घोषणा की गई है, कितनी राशि अनुदान के तहत दी जाएगी, तो 2,500। तो आपको ध्यान रखना है कि 2,500 अनुदान राशि जो भी किस पर मिलेगी, प्रति हेक्टेयर, 2,500 रुपए अनुदान किस पर मिलेगी, प्रति हेक्टेयर। और इसकी घोषणा कब की जा चुकी है, तो इसकी घोषणा बजट 2025-26 के दौरान क्या की जा चुकी है, इसकी घोषणा की जा चुकी है कि उसके अंदर प्रति हेक्टेयर राशि कितनी मिलेगी, 2,500 हेक्टेयर इसकी राशि मिलेगी। और इस योजना के तहत क्या किया गया है कि नमो ड्रोन दीदी योजना एवं स्वयं सहायता समूह के स्तर पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से क्या किया जा चुका है, टारगेट आगामी वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नैनो डैप के छिड़काव हेतु क्या किया जा चुका है, इसका टारगेट किया जा चुका है। क्योंकि अभी हम देखें तो अभी कितना किया गया है, 12,500, और आगामी 1 वर्ष में इसको कितना करने की प्लानिंग है, 1 लाख हेक्टेयर करने का क्या है, इसका टारगेट है। तो यह क्या है, नमो दीदी योजना से रिलेटेड जो फैक्ट थे। और एक फैक्ट है जो अभी थोड़ा मिस हो गया, वो फैक्ट है, हाँ, कि राजस्थान में क्या है कि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य को कितने
5 जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में 5 कंपनियों को क्या किया गया, चयनित किया गया कि इतना बड़ा प्रदेश है, क्या है हमारा राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, अब उस योजना का क्रियान्वयन कैसे हो। तो क्या किया गया है कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान को कितने जोन में विभाजित किया गया है, तो राजस्थान को 5 जोन में विभाजित किया गया है। कितने जोन में विभाजित किया गया है, 5 जोन में विभाजित करके इसको क्या कर दिया गया है, 5 कंपनियों को इसका दायित्व सौंप दिया गया है। तो यह कौन सी योजना थी, तो यह हमारी क्या थी, नमो ड्रोन दीदी योजना। और आगामी जो 1 वर्ष बाद का जो हमारा टारगेट रखा गया है वह कितनी भूमि पर सिंचाई का है, तो 1 लाख हेक्टेयर। कितनी भूमि पर, तो 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर यह सिंचाई का टारगेट है। तो अभी तक हमने जो योजना पढ़ी, अगर उसका रिवाइज करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारी नमो ड्रोन दीदी योजना है, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित, केंद्रीय कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसका राजस्थान में नोडल विभाग कौन सा है, ग्रामीण कृषि विभाग, सॉरी ग्रामीण विकास। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन तकनीकी से लैस करना, ताकि इनका उपयोग कृषि में कीटनाशक छिड़काव हेतु कर सके। इसके वित्तीय प्रावधान क्या है कि वित्तीय प्रावधान के लिए कि सर केंद्र सरकार कुल लागत का 80% यानी कि लगभग 8 लाख रुपए भुगतान दे देगी। साथ के साथ में 20% जो शेष राशि है उसको आप एआईएफ से 3% की दर से अनुदान ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप 1070 ड्रोन या वाहन अतिरिक्त ले सकते हो, तो भारत सरकार आपको अतिरिक्त 3% ऋण कहां से उपलब्ध करवाएगी, एआईएफ से और उपलब्ध करवा देगी। अब आपने सब्सिडी ले ली, ड्रोन भी ले ली, अब उन्हें हमें प्रशिक्षण चाहिए, तो कितने दिन का, 15 दिन का उनका आपको प्रशिक्षण भी दे दिया जाएगा। यह किसके लेवल पर है, तो यह चीजें हैं इंडियन गवर्नमेंट के लेवल। अब हम बात करते हैं कि इस योजना को राजस्थान गवर्नमेंट के लेवल पर बात करते हैं, तो राजस्थान में इस योजना की शुरुआत कब होती है, मार्च 2023। कहां से, कोटा से इसकी शुरुआत होती है। उसमें एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसके अंदर 104 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या किया जाता है, ड्रोन वितरित किए जा सकते हैं। प्लस राजस्थान के 30 जिलों के 46 ब्लॉक में अब तक कितने ड्रोन वितरित किए जा चुके हैं, 50 ड्रोन वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें 12,500 हेक्टेयर भूमि पर क्या किया जा चुका है, ड्रोन द्वारा कृषि कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा कब तक का है, दिसंबर 2025 तक का यह आंकड़ा है। और बजट 2025-26 में घोषणा की गई है कि प्रति हेक्टेयर भूमि पर कितना अनुदान, 2500 रुपए का क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान को 5 जोन में विभाजित किया गया है और उन 5 जोनों की जिम्मेदारी किनको, 5 कंपनियों को सौंपी गई है। और आगामी 1 वर्ष तक टारगेट क्या रखा गया है, 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या रखा गया है, कृषि मतलब ड्रोन द्वारा कृषि का विकास करना, इसका टारगेट क्या रखा गया है, सरकार द्वारा रखा गया है। तो यह हमारी कौन सी योजना हो गई, तो यह हमारी योजना हो गई नमो ड्रोन दीदी योजना। मिलते हैं कल की क्लास में अगली योजना के साथ, जिसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।